परम सखा श्री सुदामा जी महाराज। बंधुओं, श्री शुकाचार्य जी महाराज ने 3 गुण बताए हैं सुदामा जी के। सुदामा जी की कथा लगभग सबको पता है, परंतु ठाकुर जी के सखा हैं सुदामा, मित्र नहीं है। मित्र और सखा में अंतर होता है। मित्र कौन? आप श्रेष्ठ हो तो आपके संग खड़ा है, लेकिन आपके साथ कोई घटना हो जाए, आपके साथ कोई ऐसा कुछ हो जाए कि अब आप श्रेष्ठ नहीं हो, तो वो आपका त्याग करने की पूरी योग्यता रखता है, उसको मित्र कहते हैं। केवल भलाई में साथ रहे, बुराई में साथ छोड़ दे, आपसे पूछे भी ना कहाँ हो, कैसे हो, क्या है, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन आपकी हर स्थिति में आपके संग रहता है छाया की तरह, उसको सखा कहते हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र बहुत हैं, लेकिन मथुरा आगमन के बाद द्वारिका लीला तक भगवान के 3 ही सखा बने हैं। बस 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। ब्रज वृंदावन की बात अलग है। ब्रज वृंदावन वाले मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सुबल, तोष आदि, ये सब भगवान के ये सखा नहीं है, ये तो प्राण हैं ठाकुर जी के। ब्रज के जो हैं ये सखा नहीं है। सखा तो 3 ही है भगवान के। कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी, ये 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। मानो श्री कृष्ण ने एक संदेश और दिया है कि जितने कम हो सके उतने कम सखा बनाइए, गिने चुने अच्छे, पर कम बनाओ। जिन लोगों के बहुत ज्यादा सखा होते हैं ना, दुख भी उन लोगों को बहुत ज्यादा होता है। आज एक सखा के घर में, अब मान लीजिए आपके 100 सखा हैं, 100 सखा तो हो ही नहीं सकते, मित्र होंगे। 100 मित्र हैं आपके। आज किसी के घर में कुछ हो गया, उसके लिए आपको दुखी होना पड़ेगा। कल किसी घर में कुछ हो गया, फिर उसके लिए दुखी होना पड़ेगा। और एक दिन तो ऐसा भी आ सकता है, एक सखा के घर में दुख, एक के घर में खुशी, दोनों में आपको जाना पड़ेगा। और फिर भैया संसार में संबंध, सबसे कठिन संबंध 2 हैं, एक तो मित्र का और एक गुरु का। ये 2 ही अच्छे से मिल नहीं पाते। ना तो श्रेष्ठ गुरु जीवन को मिल पाते हैं और ना ही श्रेष्ठ सखा मिल पाता। इसलिए इन दोनों में बहुत विचार करना चाहिए। और अब के युग में कह दें तो तीसरा पत्नी भी, और पत्नी के लिए पति भी, ये संबंध भी, वैवाहिक संबंध, ये भी बहुत सोच विचार के बनाने चाहिए। रुकते ही नहीं, टिकते ही नहीं आजकल संबंध, नष्ट हो जाते, टूट जाते। और हमारी पीढ़ी के लोग जो हमारी पीढ़ी में अब आ रहे हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत सरल हो गया है संबंध तोड़ना। एक बात सदैव याद रखिएगा, संबंध की नींव होती है निभाना। यदि कोई व्यक्ति निभाने के लिए तैयार हो तो ही उसका संबंध चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हर व्यक्ति नया होता है, हर व्यक्ति के गुण स्वभाव नए होते हैं। विवाह से पहले वो अच्छा लगता है, पर अत्यंत सामीप्य होने के बाद में फिर उसके वो गुण हमको अवगुण लगने लगते हैं, और फिर उन्हीं के कारण फिर विद्रोह हो जाता है, अलग हो जाते हैं। भाई, संतान जब जन्म लेती है तो संतान भी तो नहीं होती है, कई बार हमारे गुणों से विलग होती है, लेकिन हम उसको तो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बनने के बाद और कोई उपचार नहीं, निभाना ही पड़ेगा, इसलिए बालक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे ही निभाया जाए वैवाहिक संबंधों में भी, मैत्रिक संबंधों में भी, गुरु शिष्य संबंधों में भी। तो भगवान के सखा हैं श्री सुदामा जी, और सुदामा जी के 3 गुण हैं भागवत जी में जो लिखे हैं। ये 3 गुण यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर लाए तो हो सकता है कि ठाकुर जी उसको भी अपना सखा बना लें। कौन कौन से गुण? सबसे पहला गुण विरक्त इंद्रिय, दूसरा गुण प्रशांत आत्मा, तीसरा गुण जितेंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों में जो आसक्त नहीं है। जीव का कुछ खाने का मन होता है तो वो जीव को तुरंत प्रस्तुत नहीं करता। आंखों का कुछ देखने का मन है तो आंखों को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि इसमें और उल्टा यह है कि जीव का कुछ खाने का मन है तो प्रसाद ही खवाता है। आंखों का देखने का मन है तो श्री गोपाल जी को ही दिखाता है।
कानों को सुनने का मन है तो कथा ही सुनाता है, नृत्य करने का मन है तो कीर्तन में ही नृत्य करता है, घूमने का मन है तो तीर्थ ही जाता है। हर क्रिया में ठाकुर जी से जो अपनी इंद्रियों को तृप्ति करवाता है, ऐसा व्यक्ति विरक्त इंद्रिय, पहला गुण। दूसरा गुण श्री सुदामा जी का है प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत। एक बात याद रखिएगा, यदि आप में शांत का गुण नहीं है, आप मौन रहना नहीं जानते, तो निश्चित है कि ठाकुर जी से मिलन में थोड़ी बाधा हो सकती है। थोड़ा मौन रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए, थोड़ा कम बोलिए। जब बोलो सो हरि कथा, जब बोलो सो हरि चर्चा। संसार के विषाद विवाद जितने ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा विकार चित्त में आते हैं। इसलिए बहुत जल्पिक भी नहीं हो, जल्पिक मतलब बहुत बोलना भी नहीं चाहिए, कम बोलो। कई लोग हमको ही देख रहे होंगे, बोले आप भी तो कम नहीं बोलते, 9:30 बजे से चालू हो गए हो, 11:15 हो गए, बोलते ही जा रहे हो, पिछले 8 दिन से बोले ही रहे हो। हम वैसे बहुत कम बोलते हैं, और कथा से पहले और कथा के बाद तो 1 घंटा मौन ही रहते हैं, वैसे भी कम बोलते हैं। थोड़ा अपने सब सखा मित्रों के साथ थोड़ा आनंद करते हैं, बाकी कम बोलने का स्वभाव। और यही विचारों को उत्पन्न करता है। ये कथाओं में जो भाव आते हैं कैसे आते हैं? कम बोलने से ही आते हैं। विचार भाव, बहुत बोलूंगा ना कथा के बाद भी तो हो सकता है मेरे विचार नष्ट हो जाएं। इसलिए आज से एक नियम और बनाइए, थोड़ा कम बोलिए। चाहे आप अपने व्यापार में हैं, चाहे अपने परिवार में हैं, कहीं भी हैं, थोड़े आज से शांत हो जाए। जरूरत जहां है वहीं बोलिए, और जब बोलिए तो हरि से संबंधी कोई बात बोलिए। अपने विचारों को देखिएगा कितने शुद्ध हो जाएंगे फिर। सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है? और सुदामा जी का तीसरा गुण है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। सर्वांगीण इंद्रिय श्री कृष्ण तत्पर हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज भगवान के परम सखा।